हेलो लर्नर्स, वापस से स्वागत है आप सभी का माँ बेटी जुगलबंदी चैनल पे। हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ टॉपिक फ्रैक्शन पर। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी मेरी रिडल्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए आज भी मैं आप सभी के लिए दो इंटरेस्टिंग सी मैथमेटिकल रिडल्स पूछने वाली हूँ। सबसे पहली रिडल आज की ये है कि सपोज यू हैव अ कैट, टू डॉग्स एंड अ बफेलो, then let me know how many legs do you have। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स हैं इस रिडल के जवाब को सोचने के लिए। सो द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज़ अप। तो मुझे बताइए, आपने इस रिडल का जवाब कैसे सोचा है? क्या आपने सिर्फ एनिमल्स की लेग्स को काउंट किया है, या फिर आपने एनिमल्स के और अपने सभी के लेग्स को काउंट किया है? अगर आपने इन दोनों में से किसी भी तरीके से आंसर निकालने की कोशिश किया तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यूज़ योर कॉमन सेंस। आई आस्क्ड हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव। आपके पास तो दो ही टांगे हैं ना, इसका जवाब भी 2 लेग्स ही होगा। चलो ठीक है, एक और चांस दे देते हैं आपको। अब जस्ट इमेजिन कि आप अपने रूम में गए, बेडरूम में, और आपने देखा कि आपके बेड पे दो कैट्स, दो डॉग्स आपके बेड पे बैठे हुए थे। अब आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी लेग्स आर देयर ऑन द फ्लोर। ज़मीन पे कितनी लेग्स हुए? 10 seconds for you to figure out the answer of this riddle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज़ अप। अब आप बता दो कि आपने इस वाले रिडल का सोल्यूशन कैसे निकाला है। आपने कितनी लेग्स काउंट किए हैं? क्या आपने अपने भी इंक्लूड किए हैं लेग्स, और जानवरों के भी इंक्लूड किए हैं, या फिर आपने सिर्फ अपने अपनी लेग्स काउंट करके आपने इसका जवाब 2 निकाला है? मैं फिर से बता देती हूँ, आप फिर से गलत हो। इसका जवाब है 6। 6 कैसे? 2 लेग्स आपकी और 4 लेग्स बेड के। बेड के भी 4 पाए होते हैं, पता है ना। और जानवर वो तो आपके बेड पे थे ना, मैंने तो फ्लोर्स की पूछी थी, हाउ मेनी लेग्स आर देयर ऑन फ्लोर। तो ये था सेकंड रिडल का जवाब। मैं तो सच बताऊँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बढ़िया बढ़िया ऐसी रिडल्स आप लोगों से पूछने में। अगर आपको भी इन रिडल्स का जवाब सुन के आपका सिर चकराया तो जाके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये रिडल्स पूछिए और उनके दिमाग का दही कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 से 4 सिचुएशंस हैं हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को करने की। हम एक एक करके सबको सीखेंगे। पहली सिचुएशन है फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स एंड अनलाइक न्यूमरेटर, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे। इसके लिए हमारा रूल होगा लाइक फ्रैक्शंस। क्या होती हैं लाइक फ्रैक्शंस? वो फ्रैक्शन जिनके सेम डिनोमिनेटर होंगे। लाइक फ्रैक्शंस कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर by arranging their numerators in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं और उन्हें हमें असेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके न्यूमरेटर्स को असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए, और अगर उन्हीं फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो उनको उनके न्यूमरेटर के डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कुछ फ्रैक्शंस हैं 1/9, 4/9, 2/9, 6/9, 3/9, 5/9। लाइक फ्रैक्शंस हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम हैं 9 9। हमें सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, जो रूल अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके न्यूमरेटर को असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा न्यूमरेटर है 1, तो सबसे पहले फ्रैक्शन आएगी हमारी 1/9, और ये सिंबल हो गया लेस देन के लिए। इसके बाद जो इससे बड़ा है वो है 2 न्यूमरेटर, तो उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन होगी 2/9। फिर इसके बाद
3/9, इसके बाद 4/9, देन 5/9, एंड सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 6/9। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स तो सेम हैं, तो उनके न्यूमिरेटर्स को असेंडिंग में अरेंज करते चले जाएंगे, तो वो फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। इसके बाद हम डिसेंडिंग का भी देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स तो सेम होंगे, तो उनके न्यूमिरेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बड़े से छोटा। तो देखें सबसे बड़ा इसमें जो न्यूमिरेटर है वो है 6/9। इसके बाद हमारा हो गया 5/9, 5 के बाद 4/9, देन 3/9, देन 2/9, और सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है इस सीरीज में वो है 1/9। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स एंड अनलाइक न्यूमिरेटर्स, उनको अरेंज करने का रूल है लाइक फ्रैक्शंस कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग देयर न्यूमिरेटर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर हमें उन फ्रैक्शंस को असेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके न्यूमिरेटर्स को असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए, और डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके न्यूमिरेटर्स को डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन है हमारे पास फ्रैक्शंस विद लाइक न्यूमिरेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स। दूसरी सिचुएशन है ये हमारी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमिरेटर्स तो सेम हैं बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने का क्या रूल है। अनलाइक फ्रैक्शंस, और वो भी कैसी, जिनके न्यूमिरेटर्स सेम होने चाहिए और उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने चाहिए। Unlike fractions can be arranged in ascending or descending order by arranging their denominators in डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जिनके न्यूमिरेटर्स सेम हैं लेकिन उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ऐसी फ्रैक्शंस को अगर हमें असेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके डिनोमिनेटर को आप डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, और अगर उन फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो उनके डिनोमिनेटर्स को आप असेंडिंग में अरेंज करेंगे, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में उनके डिनोमिनेटर्स को अरेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, 6 मेरे पास फ्रैक्शंस हैं, न्यूमिरेटर्स सबके 3 हैं यानी कि सेम हैं, और डिनोमिनेटर्स सबके डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या रूल था कि अगर हमें असेंडिंग में अरेंज करना है इस तरह की फ्रैक्शंस को, तो उनके डिनोमिनेटर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है बड़े से छोटा। तो देखें सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये 13। तो सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो हमारी है 3/13। इसके बाद हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 11, 3/11। उसके बाद हो जाएगा हमारा 7, 3/7, फिर 6, 3/6, 5, 3/5, एंड सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी हमारी 3/4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक ही चीज़ है, ठीक है, और उसके हम अगर हम 7 पार्ट्स कर दें या उसी के हम 13 पार्ट्स कर दें, तो इन दोनों में एक एक पीस का जो एरिया होगा वो कौन से में ज़्यादा होगा, जिसके हमने कम पार्ट्स किए हैं। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी रहेगी। ये हम पहले वाली वीडियोस में भी क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को जिनके न्यूमिरेटर्स सेम हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो उन्हें अरेंज करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इस पूरी सीरीज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखिए ये है 4, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई हमारी 3/4। इसके बाद डिनोमिनेटर 5, 3/5, फिर इसके बाद 6, 3/6, देन 3/7, देन 3/11, और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 3/13।
आपको सेकंड सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सिचुएशन की तरफ। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमिरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके ना तो न्यूमिरेटर सेम है और ना ही उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके ना तो न्यूमिरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, यानी कि जो फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं उनके डिनोमिनेटर्स का हमें LCM फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड स्टेप में हमें करना है चेंज द फ्रैक्शंस, जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं उन्हें चेंज करना है किसमें, इनटू इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन, यानी कि उन फ्रैक्शन की इक्वलेंट और लाइक फ्रैक्शंस में विद LCM एज डिनोमिनेटर। जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर्स का LCM निकाला था वो उन इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर होगा, यानी कि LCM को डिनोमिनेटर मानते हुए जो फ्रैक्शंस हमें दी हुई थी उनके हमें इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने होंगे। एंड लास्ट स्टेप होगा कंपेयरिंग देयर न्यूमिरेटर्स एज नाउ दे आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि अब वो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो चुकी हैं। तो जो हमने हमारी जो पहली कंडीशन थी कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं उनके न्यूमिरेटर्स के अकॉर्डिंग, उस तरह से उन्हें अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास ये कुछ 6 फ्रैक्शन की एक सीरीज़ है। 4/5, 7/10, 8/15, 1/2 एंड 2/3। आप देख सकते हैं ना तो इनके न्यूमिरेटर्स सेम है और ना ही इनके डिनोमिनेटर्स, और इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हमें उनके डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड आउट करना है। पहले का डिनोमिनेटर है हमारे पास 5, दूसरे का 10, तीसरे का है 15, फिर नेक्स्ट है 2 और नेक्स्ट 3। LCM फाइंड आउट करने के लिए पहले वाली वीडियोस में भी हम 2 बार बता चुके हैं, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। जो नंबर डिवाइड हो जाता है उसे डिवाइड करके लिख दीजिए, और जो नहीं होता उसको एज इट इज़ लिखना है। 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 5 यूँ का यूँ लिख दिया। इसके बाद 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होगा, और 3 डिवाइड नहीं होगा। अब इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ते हैं 3। 5 नहीं डिवाइड होगा, और ये 3 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 1 जार 5, यानी कि सारे के सारे न्यूमिनेटर्स अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमारा LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स 2 × 3 × 5। 2 3 जार 6 और 6 5 जार 30। तो LCM हमारा हो गया 30। पहला स्टेप हमने देख लिया। सेकंड है कि सारी की सारी फ्रैक्शंस को इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, और उनका डिनोमिनेटर क्या होगा जो हमने LCM फाइंड आउट किया है। यानी कि जैसे मेरे पास पहली फ्रैक्शन है 4/5, इसकी हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर हमारा 30 होना चाहिए। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 30 हो जाए, 6 से। और इक्वलेंट फाइंड करने के लिए इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 24, यानी कि 4/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई 24/30। इसी तरह से बाकी सभी की हम फटाफट से निकाल लेते हैं। 7/10, और इसका डिनोमिनेटर 30 करना है, तो डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे, न्यूमिरेटर को भी 3 से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8/15, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर 30 लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 16/30। नेक्स्ट है हमारा 1/2, न्यू जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका 30 निकालने के लिए हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/30। और लास्ट फ्रैक्शन है हमारी 2/3, वही सेम 30 डिनोमिनेटर लाने के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/30।
तो 4/5 रिप्रेजेंट कर रहा है 24/30 को, 7/10 रिप्रेजेंट कर रहा है 21/30 को, 8/15 रिप्रेजेंट कर रहा है 16/30 को, 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है 15/30 को, 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है 20/30 को। तो देखें 24/30, 21/30, 16/30, 15/30 एंड 20/30। अगर अब हमें इनको असेंडिंग में अरेंज करना है तो हम इनके न्यूमिरेटर्स को असेंडिंग में अरेंज कर देंगे। तो न्यूमिरेटर्स में सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है 15। तो 15 वाला देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ हमारे पास है 1/2, यानी कि ये हमारे पास सबसे छोटी फ्रैक्शन है। 15 के बाद 16 यानी कि थर्ड फ्रैक्शन 8/15। इसके बाद है हमारी 20 यानी कि लास्ट फ्रैक्शन 2/3। फिर इसके बाद सेकेंड 21 है सेकेंड फ्रैक्शन 7/10, और इनमें हमारे पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 4/5। इनके न्यूमिरेटर्स को असेंडिंग में अरेंज करते चले जाएं तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं उनको लिख दिया, तो ये हो गए हमारे असेंडिंग में अरेंज। इन्हीं फ्रैक्शंस को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इनके न्यूमिरेटर्स को डिसेंडिंग में अरेंज कर दें। देखें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है 24 यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन। तो हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है। इसके बाद 21 यानी कि सेकेंड वाली फ्रैक्शन, फिर इसके बाद लास्ट वाली फ्रैक्शन, फिर इसके बाद थर्ड फ्रैक्शन 8/15, और जो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है फोर्थ वन 1/2। तो आई होप कि आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। पहली सिचुएशन में डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमिरेटर्स डिफरेंट हैं। दूसरी सिचुएशन में न्यूमिरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। और तीसरी जो फाइनल सिचुएशन है हमारी उसमें न्यूमिरेटर्स भी डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।